सचिन वाजे जिस तरीके से हर रोज नई चीजों का खुलासा कर रहा है और आज सचिन वाजे की कस्टडी को 23 तारीख तक और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और सर खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी सचिन वाजे को तलोजा जेल लेके गया है। क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों को लेकर और क्या लगता है आपको इस सारे प्रकरण को देखकर? देखिए, सचिन वाजे जो है वो एक प्यादा है, एक छोटा सा प्यादा है जिसको एक प्रयोग किया गया है। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं हमारी NIA और CBI भी अब इसमें आ चुकी है। तो ये अपने आप में एक ऐसा मामला बन चुका है कि इसमें सचिन वाजे के पीछे कौन लोग हैं और वो क्या करना चाहते थे उसके माध्यम से। अब क्योंकि जो इन कहानियों को ये बता रहा है, क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रह चुका है, तो इसको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस में बचा जाता है, उसकी जानकारी है। क्योंकि जब तक आप कोर्ट को सबूत नहीं देंगे तब तक आप जो कितना भी बातें करते रहिए, क्योंकि जो पुलिस हिरासत का बयान होता है वो कोर्ट में नहीं चलता कभी भी। कोर्ट में जाके होता है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 में होता है, जो कि मजिस्ट्रेट को दी स्टेटमेंट होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ मसला ये आ गया कि इसको इस बात की जानकारी है। दूसरा विषय यहाँ पे मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, मामला इतना फंसा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एंटीलिया के बाहर ये विस्फोट क्यों रखा। इसका एक जवाब लेटर के अंदर है। लेटर में जब परमबीर सिंह के लेटर के अंदर जब ये लिखा गया है कि भाई हमें को 100 करोड़ रुपए दे दो, वही होम मिनिस्टर कह रहे हैं वहाँ के, तो वो कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे पब और बार से और बाकी के 50 करोड़ अन्य सोर्सेज से। तो अन्य सोर्सेज जो ये दूसरे सोर्सेज हैं, यहीं पे ये खेल है। ये दूसरे सोर्सेज कौन से हैं? कहीं ये एंटीलिया के बाहर जो बम रखना है और इस तरीके से ये दूसरे सोर्सेज कहीं इसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि इनमें डीप एस्पेक्ट होते हैं। ये छोटी मोटी रकम तो पब्लिक को दिखाई जाती है, लेकिन इसमें बहुत गहरे तक खाई होती है। उस खाई को अगर आप जाओगे, मैंने आपको जानकारी दी थी, इसमें प्रदीप शर्मा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, जो जिसको ये अपना मेंटर मानता है सचिन वाजे। और प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किसी के नाम है ना मुंबई के अंदर, तो प्रदीप शर्मा के नाम है। यहीं मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो पिछली बार मैंने उसकी चर्चा करी थी यहाँ पे, तब तक उसका शायद नाम भी मीडिया के अंदर नहीं था, लेकिन हमने आपको यहाँ पे बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? क्योंकि इसके अलग अलग तार जुड़े होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ इस विषय में। देखिए, मसले इसमें इतने उलझ गए, लेकिन मोटा मसला ये है कि भारत की जो एजेंसीज़ हैं उनका भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ की एक्टिविटीज़ पर लगातार नज़र है। क्योंकि वहाँ पर भारत का बिजनेस वर्ल्ड है, हिंदुस्तान का बिजनेस चलता है वहाँ से। वहाँ दलाल स्ट्रीट है, वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू है, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी चलती है, उसका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा भारत की उस इकोनॉमिक राजधानी से आता है। इसलिए भारत की तमाम सेंट्रल एजेंसीज वहाँ पर पूरी तरीके से नज़र रखती है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। पिछले साल का जो केस था सुशांत सिंह राजपूत का, उस केस में इस तरह के एजेंसीज आई, वही अब इसमें दोहराया जा रहा। कैसे? शुरुआत में वहाँ ED गई, जो कि वहाँ मनी के जांच करने के लिए। ये किस पे गई? सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा और उसके बाद में वहाँ ED गई। उसके बाद में वहाँ पे फिर CBI की एंट्री हुई। और जो है, मैंने तो ये डिमांड करी थी CBI, ED और NIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलो, उससे अभी आगे की बात बताते हैं। लेकिन मसला ये है, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उन ईमानदारी से काम करने वालों को भी पनिश करने का प्रयास महाराष्ट्र में किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर ये अपराध हो रहा है, ये पाप हो रहा है। मैं आपको बता दूं, रश्मि शुक्ला ने जो है वहाँ की सरकार के ही आदेश पर वो कॉल रिकॉर्ड करे थे, जो वहाँ पे रैकेट चलाते हैं। अंदर अंदर वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थी, जो अंदर अंदर ऑफिसर भी कुछ करते हैं, उस पर भी नज़र रखी जाती है। लेकिन आज उसी पे ही जांच बैठा दी गई है। आपको पता है, इस विषय में एक डॉन फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसके अंदर जो सेम केस है कि जो अमिताभ बच्चन है उसको पुलिस वाले एक जासूस बनाकर भेजते हैं गुंडों के गैंग में। लेकिन जो पुलिस वाला, जो ऑफिसर उसको जासूस बना के भेजता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसे पहचानने वाला कोई होता नहीं है। तो बाद में पुलिस ही उस विजय नाम के शख्स यानी अमिताभ बच्चन को मतलब पकड़ने की कोशिश करती है और वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। यही आज रश्मि शुक्ला के साथ में, वो डॉन फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह, पहले सरकार ने ही आदेश दिया कि आप जो है इनकी कॉल रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन डॉन फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह आज वो उसी पे ही जांच बैठाई जा रही है। IT एक्ट लगाया जा रहा है उसके ऊपर। तो लेकिन भारत सरकार है यहाँ पर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि एक कानून है आप विसल ब्लोअर का। विसल ब्लोअर समझते हैं आप? विसल ब्लोअर कहते हैं मुखबिर को, हिंदी का शब्द है। अब यहाँ ये जो भारत के चैनल में अंग्रेज बैठे हैं ना बहुत बड़े बड़े, वो इन चीज़ों को समझाते नहीं ना, वो बोलते जाते हैं विसल ब्लोअर जैसे इस देश की आम जनता आराम से इंग्लिश के शब्दों को समझती है। मुखबिर, उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट भी है, यानी कि उसकी जो है
उसको सिक्योरिटी दी जाएगी और उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। ऐसा यहाँ पे जो है भारत के कानून में प्रावधान है, विसल ब्लोअर का एक्ट है। तो विसल ब्लोअर बनेगी अब रश्मि शुक्ला। 6.3 GB का डाटा है, बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स अपने ट्रांसफ़र कराने के लिए उसमें कॉल रिकॉर्ड है, उसको जो है सिक्योरिटी देने की भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को सिक्योरिटी रश्मि शुक्ला को देनी चाहिए, जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर। चलिए उससे भी आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए परमबीर सिंह, अब इसमें जो ये लेटर आया है सचिन वाजे का, इस लेटर के अंदर 3 मिनिस्टरों के नाम हैं। इसके अंदर अनिल देशमुख के बारे में, अनिल देशमुख कह रहे हैं भाई मैं तो शरद पवार को मना लूँगा, आप सचिन वाजे जी मुझे पैसे दे दीजिए 2 करोड़ रुपए, नहीं तो आपको बहाल, मतलब आपको जो है यहाँ से भी निकाल देंगे। चलिए ये बात आई गई होगी, दुनिया भर की बात चल रही है, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है इतना क्योंकि इसकी जांच कर रही है। मैं तुम्हें इससे आगे की बात बताता हूँ। अनिल परब नाम के एक मिनिस्टर का उसके अंदर नाम है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो, और वो भी उगाही के लिए कह रहा है कि भाई जो वहाँ पे जो BMC है उससे जो जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं उससे आप पैसे लीजिए और पैसे लेकर के और जो हमें दीजिए, उसका नाम दे रहा है वो तो शिवसेना का ही मिनिस्टर है। और एक और तीसरे मिनिस्टर का नाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है और जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, अजीत पवार का नाम है, अजीत दादा का नाम है। डायरेक्ट नहीं है उस पर, इनडायरेक्ट है। कोई दर्शन घोड़ावत नाम का शख्स आता है जो कहता है मैं अजीत पवार का खास हूँ और मुझे बोला गया है कि गुटखा वालों से आप पैसे उगा करके 2-2 करोड़ रुपए एक से और निकाल करके हमें दीजिए। अब अजीत पवार कह रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से, हम तो निर्दोष हैं, हम तो, हमारे ऊपर तो जो ये एक आरोप लगाया जा रहा। चलिए आरोप सही, लेकिन इन सारे आरोपों में सबसे बड़ा मामला ये है कि ये पूरी अगुवाई का नेटवर्क वो पूरे बॉम्बे में चलाता घूम रहा था सचिन वाजे, अपने दम पे कर रहा था सब कुछ। यानी कि जो है उसको CP को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। अब इसमें परमबीर सिंह गायब हो रहे हैं, या तो अनिल देशमुख पे आरोप लग रहे हैं या सचिन वाजे पे लग रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह खुद किधर है? यही तो सारा खेल है। उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करता जा रहा है? लगातार कोर्ट में गया है, वो IPS ऑफिसर है। और जो परमबीर सिंह है, आपको पता है इसी की टीम में प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे दोनों काम करते थे। 90s के अंदर भी यही काम हुआ था। उस पहले थाने के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं। तो मसला ये है कि इसकी टीम में ये प्रदीप शर्मा का और सचिन वाजे का और इस परमबीर सिंह का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही तो सारा खेल है। इसी की जांच के लिए आप भारत की जो तमाम एजेंसीज़ हैं, आपको पता है कितनी कितनी एजेंसीज लग चुकी हैं। ATS जांच कर रही है इस मामले में, फिर उसके बाद में इसी मामले में NIA जांच कर रही है सचिन वाजे के जो एंटीलिया केस के मामले में। और उसके बाद में आज पता सोर्सेज से हमारे पास जानकारी आई है कि NIA अब चाहती है कि इसमें जो मनी का खेल आ रहा है इसके लिए ED भी आ जाए इसमें। अब आप समझ गई कि इसमें कितनी गहराई तक चीज़ें गई हैं, क्योंकि साथ तो गाड़ी मिल गई, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये तो ये कह रहा था अनिल देशमुख से सचिन वाजे कि भैया हमारे तो जो है 1750 बार कहाँ पे हैं, यहाँ पे केवल 250 बार हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक कराएगी ये नए लेटर में, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपने पिछले लेटर में 1750 किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है परमबीर सिंह का कोई नेक्सस हो अन्य सचिन वाजे से जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन ठीक कराई गई हो एजेंसीज के सामने। तो ये सारा खेल है। एक मामला और भी बनता है इस मामले में। देखिए क्या है कि मैंने रश्मि शुक्ला का यहाँ जिक्र किया है, और जब एक ईमानदार ऑफिसर अपने आप को ही बेगुनाह साबित करने में लग जाए तो फिर दूसरों को तो एक्सपोज क्या करेगी। एक कहावत है कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफ़र है। तो एक ऐसी कश्ती में सवार है कि जहाँ पर उसको खुद नहीं पता कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे क्या करना। लेकिन यह जो जब सेंट्रल एजेंसीज आई हैं तो प्रोटेक्ट करना, और जो लगातार देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यानी कि भारत सरकार के जो सीनियर लीडर्स ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से एक प्लानिंग की जा रही है कि बंगाल के इलेक्शन के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन की एक योजना बनाई जा रही है। ये बताइए, जिस तरीके से NIA को अब सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि हम सारे मामले में अब हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरीके से अब CBI को छूट दे दी गई है कोर्टों की तरफ से, और अब CBI जांच कर रही है। अब जो डायरी मिली थी विनायक शिंदे और सचिन वाजे के पास से, अब उनके ऊपर भी जांच हो रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो अब कितने और बड़े नाम हैं जो आने वाले हैं सरकार में से अब इस सारे केस में? ऐसा है कि लोग उन्हीं चीज़ों में बातें करते हैं जो आजकल चल रही हैं, लेकिन मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी आपको जो जिन कैरेक्टर्स के नाम बताए वो मीडिया में भी नहीं थे। वो नहीं होते। सिर्फ वो क्या है कि मीडिया एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाल करके आधे घंटे का शो बना देती है। इस सिर्फ इतने करेक्टर नहीं होते जितने आप जानते हैं। मैं आपको यही बता देता हूँ इसका एग्जांपल के साथ में। विनायक शिंदे जो सस्पेंडेड ऑफिसर है, जो एंटीलिया केस में जिसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, ये बंदा जो है एक एनकाउंटर केस में जो सस्पेंड हुआ था, तो उसको लीड कौन कर रहा था? प्रदीप शर्मा। और प्रदीप शर्मा उसको लीड कर रहा था, और प्रदीप शर्मा अकेला उसके अंदर बरी हुआ, बाकी सबको सजा हुई है उसके अंदर। मतलब सबको उसके अंदर जो है चार्ज लगाए गए।
अब आप बताइए ये जो नेक्सस है वो यहाँ कनेक्टेड है, क्योंकि इनके जो गुरु थे, जो जिनको मेंटर थे, प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के, जिसमें विजय सालस्कर भी उनकी टीम में थे, उनकी टीम में सचिन वाजे भी थे, उनकी टीम में ये विनायक सिंधे भी था, उनकी टीम में दया नायक भी था। मैं एक एक के नाम बता रहा हूँ, 90s के अंदर की बात बता रहा हूँ, जो अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि मुखबिरों की एक बहुत बड़ा नेटवर्क बॉम्बे में खड़ा किया, और उस मुखबिरों के नेटवर्क के थ्रू कुछ लोग छोटा राजन गैंग के लोगों को मारते थे, कुछ लोग जो है दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों को मारते थे। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने के चक्कर में ही इनको जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनकी रिपोर्ट प्रदीप शर्मा की दी थी, और उस मामले पर फिर जो है इन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में इनको बहाल किया, रीइंस्टेट किया गया, फिर से रीइंस्टेट बहाली। मैं आपको उससे भी आगे की बात बताता हूँ। अब देखिए, मैंने अब्दुल करीम तेलगी के मामले की बात करी, पिछली बार करी थी ना, वो आज़ाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, और मैंने ये कहा था कि अभी चर्चा चल रही है सब जगह कि भाई उनकी पुराने केसों को खोलिए, इन पुलिस ऑफिसर्स के, इनके एनकाउंटर्स की जांच कीजिए, कि कौन कौन से इन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए, इसकी जांच कीजिए, इसकी आ रही है ना बात। और कुछ लोगों ने हमसे ऐसा सवाल भी कर लिया है, लेकिन जवाब हम देंगे, वो कह रहे हैं कि भाई हर्षद मेहता के केस का कुछ लेना देना। भाई डायरेक्टली तो कोई लेना देना है नहीं। हर्षद मेहता शेयर दलाल था, और शेयर मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उसने किया, उसका सीधा लेना देना इस केस से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगा, हर्षद मेहता का केस भी बॉम्बे के अंदर हुआ था, पुलिस का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है ना, इन लोगों से नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि मैंने प्रधानमंत्री को रिश्वत दी है, तो दिल्ली से लेके और बॉम्बे तक हिल गए थे सब। उसका वकील भी राम जेठमलानी था, उसके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 6 जून 1992 की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये बात पता मैंने क्यों मेंशन की है, क्योंकि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी हर्षद मेहता की। अब ये जांच का विषय है कि वो वहाँ मरा कैसे कस्टडी के अंदर 31 दिसंबर 2001 के अंदर, और इसी तरीके से अब्दुल करीम तेलगी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तो ये कस्टडी में मरे हैं अब्दुल करीम तेलगी और हर्षद मेहता। तो इन मामलों की जाँच की जानी चाहिए कि ये जेल के अंदर रहते हुए इनकी मौत कैसे हुई। जो अब्दुल करीम तेलगी के एडवोकेट ने आरोप लगाया था कि उसको एड्स का इंजेक्शन दिया गया है, उनका आरोप था ये, क्यों उसका अब कहीं पब्लिक डोमेन में है क्या, क्योंकि बात आई गई हो जाती है, वो दब जाती है। लेकिन अब जब मामले खुले हैं तो इसलिए मैं उसका मेंशन कर रहा हूँ। और मैं आपको और आगे की बात बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र की सरकार है, पाप वहाँ इतने हो रहे हैं कि इनको नैतिक आधार पर तो वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको एक सुनाया करता हूँ अक्सर, एक किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो भाई इन लोगों के चेहरे पे क्या क्या लिखा है, तो इतने चेहरे सामने आ गए, तो क्या क्या लिखा है, वसूली लिखी है, उगाई लिखी है, और ट्रांसफ़र के नाम पर दलाली लिखी है। वो था ना, उमंगे लिखी हैं, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। और कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, और ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है ना, वो आईना दिखाया जा रहा है वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के थ्रू या सेंट्रल एजेंसीज़ के थ्रू, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे। और बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जब चेहरा इतना सामने आ चुका है, आप देखिए कितने विकेट गिर चुके हैं लगातार। आपको पता है ये हाई किसकी लग रही है? ये हाई लग रही है जितने इतने बेगुनाह लोगों को मारा गया है, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, जो इतने करोड़ों लोगों का SSRIans का आंदोलन खड़ा हुआ, तो उन लोगों की जो दुआएं हैं वो असर दिखा रही हैं। पहले संजय राठौर का जो है इस्तीफा होता है एक मिनिस्टर का, ये जरूर अनिल देशमुख से पहले दो मिनिस्टर जा चुके हैं, एक अनिल देशमुख गए हैं और दूसरे गए हैं संजय राठौर साहब, ठीक है। और वो भी किस मामले में? टिकटॉक स्टार पूजा चौहान साइड बताया गया है उसको, और उसमें जो है आरोप इस पे लगा है कि ये उसका कारण है। अब कमाल देखिए आप, वो मामला भी ऐसा ही है, और अनिल देशमुख पे जो आरोप है उस मामले में उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा, और परमवीर सिंह का जो है तबादला किया गया है। और ये कार्रवाई है, तबादले को ये मत समझना, तबादला भी कार्रवाई है। और सचिन वाजे को तो अरेस्ट ही कर लिया गया है, और प्रदीप शर्मा को भी लेके आ गए हैं। मामला जो CM ऑफिस तक पहुंचा हुआ, शरद पवार तक पहुंच गया है। एक बंदा कह रहा है शरद पवार जी की नाराजगी दूर होती है तो 2 करोड़ रुपए लेकर के, इसका मतलब 2 करोड़ रुपए हमें दीजिए आप। तो मैं यहाँ ये जो है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। अब कहते हैं कि कितने गुनाहों की फेरिस्त इनकी सुनाएंगे कि गुनाह तो बहुत किए हैं, जुल्म बहुत किए हैं। अब मैं यहाँ पे इतनी आपको शायरियाँ नहीं सुना सकता इनके इन गुनाहों को लेकर के, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि पाप का घड़ा भरने की तरफ है। क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसी जो उनको बेवकूफ़ समझते हो क्या आप? क्यों उनको बेवकूफ़ समझते हो कि यहाँ से गई हुई हैं आप? CBI को हाई कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर हमें बताइए कि इसमें केस बनता है, अगर ये आरोपों में सत्यता है तो हम आगे इसकी स्पेशल जाँच करवाएंगे। 15 दिन के अंदर बताइए, 15 दिन में। इसका मतलब वहाँ का होम मिनिस्टर जिसके अंडर में सारी पुलिस आती है, जिसको एक रक्षक की भूमिका दी गई है, वो आरोप
उस आदमी पे जिसको रक्षक की भूमिका दी गई है उसको 15 दिन के अंदर जांच करके देनी है। उससे सरकार को नैतिक दायित्व नहीं बनता है जो कि एक अपने सिटीजन की रक्षा नहीं कर सकती। ये उगाही का जो काम है कि बार से ले लो, रेस्टोरेंट से ले लो या इनसे ले लो, खेल तो यहाँ पे है कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी उगाही का काम करते थे ना। ये तो फिर तुम वही काम कर रहे हो। 80s के अंदर और 90s के अंदर ये उन्होंने गैंग बांटे हुए थे कि छोटा राजन का गैंग यहाँ से काम उगाही करेगा, यहाँ से दाऊद इब्राहिम का गैंग उगाही करेगा, अरुण गवली का गैंग यहाँ से उगाही करेगा, हाजी मस्तान का यहाँ से करेगा, वरदराजन मुदलियार का गैंग यहाँ से उगाही करेगा। मैं सारे डॉनों के नाम बता रहा हूँ। और फिर उसी अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए फिर इतना बड़ा काम भारत सरकार को करना पड़ा, महाराष्ट्र की सरकार को करना पड़ा और भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। और आईएसआई ने उसका फ़ायदा उठाया। आईएसआई ने फ़ायदा उठा करके दाऊद इब्राहिम के गैंग को अपने साथ मिलाया और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक कैंपेन खड़ा किया। अब हम ये चाहते हैं कि जो है ये सारी दुनिया वहाँ पे जैसे एक गैंगवार हुआ करता था सड़कों पे, वो ख़त्म हुआ। फिर दोबारा से मतलब जो है आईएसआई दोबारा से एक्टिव हो गई। उसे पता लग गया बॉम्बे के अंदर स्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही हैं। उसका फ़ायदा उठा करके बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा। एक फाइनल बात बता दूँ, वहाँ पर जब सचिन वाजे से पूछताछ हुई है तो उसका कांटेक्ट मिला जैसल हिंद ने जब जिम्मेवारी ली थी तिहाड़ का जो सेल नंबर 8 है, वहाँ तस्लीम अख्तर नाम का एक जो है सिमी के वो बंद हैं जिन्होंने अपना नया नाम जैसल हिंद किया हुआ सिमी का, उन लोगों ने जिम्मेवारी ली। तो उनसे इनका क्या रिलेशन है? और पता चला इनकी जो कोई कॉल रिकॉर्ड है उसके माध्यम से पता लग रहा है इन्होंने डी कंपनी दुबई के अंदर भी संपर्क किया है कि तुम जिम्मेवारी ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि इनका इनसे क्या लेना देना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इतना बड़ा मतलब आप इसको साधारण समझ रहे हैं क्या? देश की सुरक्षा को खतरे में डाले जा रहे हैं लगातार। जो है देश की मीडिया चला रही है उसको कोई खेल चल रहा है, कोई मौत का कुआं होता है ना सर्कस के अंदर, कोई मौत का कुआं चला रखा है क्या कि आप जो वहाँ दुबई में डी कंपनी के लोगों से संपर्क करेंगे और यहाँ पर जो है सिमी के लोगों से संपर्क करेंगे और आईएसआई देख करके उस सारे खेल को जो है उसमें अपना ताना बाना बुनेगी और भारत की सुरक्षा को और अस्थिरता का जो काम है उनका लगातार जो काम है वहाँ आईएसआई ने एक बहुत बड़ा कैंपेन भारत के खिलाफ चलाया हुआ है कि हम यहाँ पर नकली करेंसी फैलाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, हम ड्रग्स देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो है गैंगस्टरों को बढ़ावा देंगे और भारत को अस्थिर करेंगे और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालेंगे और यहाँ के आतंकवादी विस्फोट करके और जो है उसको हम ताकत से भारत के मनोबल को गिराएंगे। उस मिशन को आईएसआई के वो पाकिस्तान के उस मिशन को अंडरवर्ल्ड और जो डी कंपनी का जो नेक्सस है उनका आईएसआई के साथ में दुबई और कराची का उस नेक्सस को कामयाब होने से करा रहे हैं क्या? इसलिए राष्ट्रपति शासन किस लिए लगाना जरूरी है? देश की सुरक्षा को खतरे में डाला इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी चीज़ें तो हम आगे खुलासा करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आनी है। कुछ भी नहीं है ये जो तुमने देखा है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनसे भी बड़ी चीज़ें अब एजेंसीज आपको दिखाएंगी। बहुत बड़े बड़े खेल हैं इसके अंदर, वो भी सामने आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।